नमस्कार। जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, अगर उसे जानना है तो हमें भगवत गीता पढ़नी है। भगवत गीता का नाम सुनते ही हमको ऐसा लगता है कि भगवत गीता बहुत बड़ी पुस्तक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण की जो प्रभुपाद ने जो भावार्थ लिखा है वो, और दूसरे संतों ने जो भगवत गीता में भावार्थ लिखा है वही भगवत गीता बड़ी होती है। बाकी भगवत गीता बहुत छोटी पुस्तक है। हर एक अध्याय आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में पढ़ सकते हो। उसमें जो श्लोक रहता है वो संस्कृत पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आपकी मातृभाषा वाली भगवत गीता लेनी है, जो आपको सरलता से समझ में आए, तो वो श्लोक का अर्थ नीचे रहेगा, वो आपको पढ़ना है। जीवन क्या है, तो जीवन बदलता रहता है। वो एक प्रवाह है झरने के जैसा कि जो हमेशा चलता रहता है। और जीवन के अंदर जो भी हम लोग जो भी कुछ देखते हैं, चाहे इंसान हो, जानवर हो, या कोई फिक्स चीज़ें, बिल्डिंग हो, मकान हो, कोई भी चीज़ें, ये सब चीज़ें बदलती रहती है, चाहे कुछ भी हो। तो ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हमें मोह और माया को छोड़ना है। पहले हमें ये लगता है कि हमारे पास खुद का घर नहीं है तो खुद का घर ले लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन आप ये देखें कि जिनके पास खुद के घर है तो वो क्या हमेशा सुखी है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सुख और दुख वो इंद्रिया और उसके विषयों से उत्पन्न होने वाले, जो उसमें से सुख और दुख उत्पन्न होते इंद्रिया और उसके विषय से। जैसे कान से आपने अच्छी बात सुनी तो आपको सुख उत्पन्न होगा, वही कान से आपने अगर आपके लिए बुरी बात सुनी तो आपको दुख उत्पन्न होगा। लेकिन जो भी सुख और दुख उत्पन्न हुए वो आने जाने स्वभाव वाले और नित्य है, मतलब वो आएंगे और जाएंगे, वो अनित्य है, वो फिक्स नहीं रहने वाले हैं कि सुख आया तो वो सालों साल तक रहेगा या दुख आया तो वो सालों साल तक रहेगा। तो जीवन में हमें केवल और केवल आत्मा के बारे में सोचना है। आत्मा कैसे जीवन व्यतीत करता है, और आत्मा को न मोह है, न माया है, न भूख है, न प्यास है, न मान है, न सम्मान है, न अपमान है, न सुख है, न दुख है। अगर ये बात को हम लोग समझ ले और अपना जीवन जीवे तो वो सरलता से जीवन और सही जीवन जाएगा। अगर हम लोग बहुत सारी आकांक्षा को लेकर हम लोग ये सोचते हैं कि इतने मेरे फ्रेंड बन के रहे, ये मेरा सही फ्रेंड बन के रहे, ये मेरा पड़ोसी बन के रहे, ये मेरा बेटा बन के रहे, ये मेरी माँ बन के रहे, ये मेरी पत्नी बन के रहे, तो ऐसा जो आसक्तिपूर्वक हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं तो वो हमेशा हमको दुख देता है। क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान ये कहता है कि ये सब चीज़ें नश्वर है। तो हमें जब मालूम है कि ये चीज़ हमेशा नहीं रहने वाली है, तो उसके पीछे आशा, अपेक्षा, आसक्ति रखना वो हमारे लिए नुकसानकारक है, दुखदाई है। तो जीवन को प्रवाह के जैसे देखना है, और वो प्रवाह में जैसे वो प्रवाह झरने का प्रवाह हमें लेके जाता है, वैसे ही हमको भी बहते रहना है। इससे और अच्छे तरीके से आपको अगर जीवन को समझना है और जीवन जीना है तो आज से ही भगवत गीता का अध्याय रोज़ पढ़े, उसका मनन करें, सरल भाषा में, आपकी मातृभाषा में पढ़े, जो श्लोक है उसका अर्थ ही पढ़े। हर एक अध्याय पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, लेकिन आपको सही जीवन क्या है वो समझ आ जाएगा। हरे कृष्ण।